Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called refraction of light. अब हमने इस लेक्चर में पढ़ना है refraction of light by spherical lenses. by क्या मेरे बच्चे? Spherical lenses. बच्चा कहेगा what is a lens? हमें लेंस बताओ पहले क्या होता है. तो सबसे पहले मेरी क्लास बोलेगी what is a lens? तो लेंस is a piece. is दो बार लिख दिया. is a piece of glass based cut into a particular kind of shape. भैया ग्लास ही होता है जिसको हम अपने हिसाब से काट लेते हैं so that refraction of light takes place through them. अभी समझाता हूं. एक सिंपल ग्लास अगर इस फॉर्म में हो, क्यूबॉइड की फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब. अपने फिजिक्स की लैब में जाके देख लेना, ग्लास स्लैब मिल जाएगा. अगर एक ग्लास इस फॉर्म में हो तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म. या आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, थोड़ा बहुत अभी पढ़ोगे. तो हमने एक ग्लास लिया और ग्लास को ऐसे काट दिया. एक ग्लास लिया और उस ग्लास को ऐसे काट दिया. तो बच्चा कहेगा ये ग्लास को देखकर तो मैं बोल रहा हूं बीच में से मोटा, यहां से थिक है और साइडों में से पतला, थिन है. ये बीच में से थिन है और साइडों में से थिक है. तो इस ग्लास को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और इस ग्लास को बोलते हैं कॉनकेव लेंस. बच्चा बोलेगा आपने फिर ये स्फेरिकल वर्ड क्यों यूज किया? मैंने कहा अगर इसको ढंग से देखो तो इसको बनाने में, ये देख लो, एक स्फेयर और ये दूसरा स्फेयर बन गया. इसको बनाने में भी क्या बन गया? एक स्फेयर और दूसरा स्फेयर बन गया. सो सिंपल सी बात है, अ लेंस इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर और स्फेरिकल पीसेस ऑफ ग्लास. सो व्हाट इज अ कॉन्वेक्स लेंस? सिंपल साधारण भाषा में बच्चा बोलेगा इज दैट लेंस which is thicker from middle and thinner from edges. आराम से आप मुझे पॉज कर लो और ये वाला खुद लिखोगे. is that lens which is thinner from middle and thicker from edges. मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों ने पहले रिफ्लेक्शन चैप्टर पूरा पढ़ लिया है. स्फेयर का सेंटर होता है, स्फेयर का सेंटर होता है, दो सेंटर्स हैं तो एक को C1 बोल दिया, एक को C2. इसे ये बना लिया. उसके बाद यहां पर भी एक स्फेयर है तो ये भी C1, यहां भी C2. तो बच्चे ने कहा सर C1 और C2 को जो लाइन ज्वाइन करती है और इंफिनिटी तक जाती है, हम उस लाइन का नाम जानते हैं. हम उस लाइन का नाम जानते हैं. तो क्लास बोलेगी इस लाइन को बोलते हैं, दोनों केसेस में ये लाइन जो है इसको बोलेंगे सर, थोड़ा सा ध्यान से, इस लाइन को बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सेस और इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसको भी बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब ऊपर से एक वर्टिकल लाइन आई, ऊपर से एक वर्टिकल लाइन आई, लेंस के बिल्कुल मिड पॉइंट को बोलते हैं O. लेंस के बिल्कुल मिड पॉइंट को बोलते हैं O. दिस O is called optical
सेंटर अभी साफ राइटिंग में भी बताऊंगा, बट पहले लेंस का ये वाला पोर्शन ध्यान से नोट्स बना लो. देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस. वन इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस, अदर इज कॉल्ड अ concave lens. What is optical center? The center point of the lens is called optical center. तो जब भी लेंस बनाओगे, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हो तो सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन जरूर आएगी. दिस इज O, दिस इज C1, दिस इज C2. C1 C2 कहीं भी ले सकते हो. कभी भी एक कॉन्केव लेंस बनाओगे तो ये जरूर बनाओगे, ये जरूर बनाओगे कि जो ऊपर से लाइन आएगी, दिस इज O, दिस इज C1 एंड दिस इज C2. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉन्केव लेंस. ये इस फिगर को ध्यान से देख लेना. खाली बैठे हुए हैं तो सिंपल सी बात है सर, जो बीच में से मोटा होता है और साइडों से पतला होता है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस. जो बीच में से पतला होता है और साइडों से मोटा होता है, उसे कॉन्केव लेंस बोलते हैं. एक बच्चे के स्कूल में प्रैक्टिकल हुआ तो उनसे पूछा गया ये कौन सा लेंस है. एक बच्चे के स्कूल में प्रैक्टिकल हुआ, उनसे पूछा गया ये कौन सा लेंस है, और बच्चे ने आगे बोल दिया सर आपने मुझे नहीं पढ़ाया. तो ये आधा कॉन्वेक्स लेंस है, ये आधा कॉन्केव लेंस है. आधा कुछ नहीं होता, इसे बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्केव लेंस. ये याद रख लेना. वन लेंस इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, वन लेंस इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्केव लेंस. और डिटेल में जाओगे तो कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस भी आएगा और कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस भी आएगा. ये आपकी पढ़ाई में अभी 11th-12th में यूज होगा. ये दोनों लेंसेज को ध्यान से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हमें मुश्किल कम होगी, माता रानी की कृपा रही तो मुश्किल कम होगी. ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं, पंगे ले रहे हैं. ये जगह हमने कॉमन एरिया रख दिया, कॉमन एरिया को येलो येलो कर देते हैं. आप भी आ सकते हो, आप भी आ सकते हो, जो होगा कोई बात नहीं, देख लेंगे ध्यान से. यानी कोई बड़ी गाल नहीं है. अब लेंस आ गया जी, रिफ्रैक्शन इसके अंदर होगी. हमने इस लेंस में एक लाइट रे पास कराई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक और लाइट रे पास कराई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. दोनों लाइट रे एक ही पॉइंट से चली गई. तो हमें क्या मिल गया, हमारा फोकस. वर्ड मत बोलना, इसे बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस. तो ऑब्जर्वेशन क्या देखी हमने, व्हेन वी पास लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे गेट कन्वर्ज्ड. दे गेट कन्वर्ज्ड. सबको एक ही पॉइंट पे मोड़ दिया जाता है टू अ सिंगल पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. जितना पता हो उतना पूरा बोलना. तो अब मैं क्या करने वाला हूं, फिर लाइट रेस पास कराऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. ये यहां चली गई, ये बाहर की तरफ चली गई, ये आपस में नहीं मिली. तो हम फिर इनको पीछे मोड़ के देखा तो देखा कि वो कहां से आ रही हैं, इस पॉइंट से. तो इसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस. तो व्हेन वी पास लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू a concave lens, they diverge and appear to be coming from a
point called, अगर साथ हो तो principal focus of concave lens, principal focus of concave lens। तो बच्चा बोलेगा सर इस लेंस को बोलेंगे अच्छे वर्ड्स में कन्वर्जिंग लेंस, और इस लेंस को बोलेंगे सर डाइवर्जिंग लेंस। अब इसका रीजन देना है या नहीं देना, फिर भी चलो दे देता हूं। एज इट कन्वर्जेस all light rays to a single point after refraction, which were initially parallel to principal axis, ये याद रख लेना। और इसका लिखोगे दे डाइवर्ज, दे क्या बचे, डाइवर्ज। अगर हम मिरर में जाएंगे तो मिरर में कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था और कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग था। अगर हम लेंस में जा रहे हैं तो नाम उल्टा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। यहां पर क्या लिखना है तुम्हें पता है। और सर ये इतनी जगह क्यों छोड़ी, तो मैं बोलूंगा ये इतनी जगह इसलिए छोड़ी क्योंकि यहां पर मैंने आपको सिखाया है अबाउट प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। तो बच्चा बोलेगा इसका फोकस रियल होता है और इसका फोकस वर्चुअल होता है। ध्यान से देख लीजिए, इस टॉपिक में आपको कराया गया है प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। इससे आप बचपन में अवगत हो, बचपन में आप ऐसा करते होगे, सूर्य से आने वाली, सूर्य देवता से आने वाली लाइट रेस, एक हो तो रे ऑफ लाइट होता है, एक से ज्यादा हो तो बीम ऑफ लाइट होता है। करोड़ों लाखों करोड़ों लाइट रेज जो सन से पैरेलल आ रही हैं टू ईच अदर, दे ऑल गेट कन्वर्ज्ड टू अ सिंगल पॉइंट। बचपन में ये एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसको हम बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, जो मैं अभी आपको बता दूंगा। और यहाँ पर हम लोग पेपर रख देते थे या कोई चीज जलानी होती थी, तो ये वाली बात याद रख लेना। ये हमने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अब सिंपल सी बात है, अब से अगर कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम मेरी क्लास बनाएगी तो दो बातों का ध्यान रखेगी। लॉजिकल बात देखना, सबसे पहले एक लेंस बनेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, ये आएगा, ये ओ होगा, ये एफ, ये एफ डैश ले लेना, और अगर ये एफ है तो ये एफ डैश ले लेना। ये सी की जगह लिख दोगे 2f क्योंकि वो उसका डबल होता है, तो यहां पे भी आ जाएगा 2f। ये 2f डैश कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां पे क्या कर रहे हो। अब हम आपको सिखाएंगे images formed by a convex lens, images formed by a convex lens। तो अभी बताते हैं हम आपको, थोड़ा सा ये डायग्राम बना लीजिए। सो वो बोलते हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चा कहेगा सर कहीं ना आप एक पॉइंट मिस कर रहे हो। इमेज हम तब बना पाएंगे जब हमें ये पता होगा रूल्स फॉर obtaining image by a convex lens, रूल्स फॉर obtaining image by a convex lens। तो जो पहला रूल है वो ये है मेरे प्यारे बच्चों, कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो रूल नंबर 1, इज देयर एनी light ray initially parallel to principal axis will
pass through principal focus after refraction। बहुत ज्यादा इज्जत इसको देना, ये बहुत काम की होती है ये एरोज। ये एरोज नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये था रूल नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग साथ हो तो। रूल नंबर 1 के बाद आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 थोड़ा सा गैस करके चलेगी मेरी क्लास। रूल नंबर 2 क्या होगा? बच्चा कहेगा रूल नंबर 1 का ऑपोजिट होगा रूल नंबर 2, कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से आएगी तो वो आगे जाकर पैरेलल हो जाएगी। मतलब रूल नंबर 2 स्टेट्स दैट एनी लाइट रे passing through principal focus becomes parallel to principal axis after refraction। ये लाइन प्लीज लिखना जरूर। पता सबको होता है, बट आपका पेपर ओरल नहीं होना, आपका पेपर रिटन होना है, तो रिटन में लिख कर आना है, और लिख कर आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दिस इज योर रूल नंबर 2, अगर मैं समझा पाया हूं तो। दिस इज योर रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 के बाद क्या होगा? सॉरी, रूल नंबर 2 के बाद आएगा रूल नंबर 3 मेरे बच्चों। रूल नंबर 3 स्टेट्स दैट, अगर साथ हो तो रूल नंबर 3 बोलता है कि कोई भी लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो सीधे के सीधी चली जाएगी अनडेविएटेड। एनी लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड। एक ऐसा पॉइंट जरूर होता है जहां से रिफ्रैक्शन नहीं होती। ये तीनों रूल्स आप लोग पहले ध्यान से देख लो। ये रूल्स लिखने के बाद हम लोग फिर अब आपको कराएंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर देखो तो कंपास का यूज करना, ये 2f, ये f, ये f डैश और ये 2f डैश। हम जो डायग्राम्स बनाएंगे उन डायग्राम्स में फिर जुगाड़ लगेगा। दिस इज ओ। मगर अगर आप एक लाइन लो और इक्वल लेवल पे डिस्टेंस पे ये ओ से जितनी दूर f डैश लोगे उतनी दूर f ले लेना, और ये उससे ही डबल दूरी पे, जितना f लिया है उससे डबल दूरी पे 2f डैश, और जितना f लिया है उससे डबल दूरी पे 2f ले लेना। ऐसे करके कृपया करके 7 डायग्राम्स, कृपया करके 7 डायग्राम्स बना लीजिए, तो हम आपको फिर बता पाएंगे क्या images formed by a convex lens। images formed by a convex lens में जो डायग्राम मैंने नीचे बनाया हुआ है, आप ऐसे 7 डायग्राम्स बना लीजिए फटाफट से। सो आई होप आपने 6-7 डायग्राम जैसे बना लिए होंगे। अब वो कहते हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। सर यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इतनी दूर है कि वो डिस्टेंस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज चाहिए। एक लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वो ऐसे चली गई, प्रिंसिपल फोकस से चली गई। एक और लाइट रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो भी प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, और जहां पर ये 2 लाइट रेज आपस में मीट करेंगी वहां उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ये इमेज रियल होगी, ये इमेज इन्वर्टेड होगी। अब इन्वर्टेड के लिए मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी, और ये इमेज एट एफ बन रही है, और ये इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगी। ये याद रख लेना, ये इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगी। ये उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तीनों, और जो एक हमने हाईलाइट अभी नहीं करी जिसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये उस इमेज की पोजीशन है। ये 3 पॉइंट जो होते हैं इनको बोलते हैं नेचर
इस पॉइंट को बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। अगर क्लास 7 है तो when the object is at infinity। अब मैं कुछ बोल रहा हूं, एक ऐसे बादल बनाओ और इन बादलों में ये लिख दो when the object is at infinity a real inverted highly diminished image is formed at the principal focus of a convex lens। वर्ड गलत ना निकल जाए, कई बार कॉन्वेक्स के आगे मिरर मुंह से निकल जाता है, कई बार थोड़ा ध्यान दे लेना। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट इज एट 2f। इसमें आई एम सॉरी, मुझे वही वर्ड दोबारा यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आप खुद देख सकते हो मैं हाथ से ये बना रहा हूं और हाथ से मेरा डायग्राम ठीक नहीं बन रहा। ये पेंसिल और स्केल से बनाना बेटा, ये जिस दिन आएगा ना, ये सीधा का सीधा 4 से 5 नंबर का आएगा। जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, और जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो ऐसे जाएगी। ये मैं जुगाड़ वाला काम कर रहा हूं, ये इमेज बनती है एग्जैक्टली यहाँ पर। आप कह सकते हो मतलब कि सर चालाकी कर रहे हैं, आई एम सॉरी, मैं कभी चालाकी कर नहीं रहा। दिख जा लगता है कि चालाकी है, बट वो चालाकी नहीं है, इस चीज को समझना। ये 2f पे बनती है इमेज a डैश b डैश, और ये जो इमेज होती है ये एक तो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, और एक सेम साइज होती है, और एट 2f होती है। ये तीनों जो हो जाएंगे उस इमेज की कैरेक्टर नेचर हो जाएगा, और ये पोजीशन हो जाएगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f। बेटा प्लीज पेंसिल स्केल से बनाना अगर एक्चुअली में 100 की तैयारी कर रहे हो तो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f a real inverted and same sized image is formed at 2f। जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज भी 2f पर ही बनती है। अगला क्लास बोलेगा अगला क्या होगा, when the object is between f and 2f। ये रहा a डैश, ये रहा b डैश। मुझे थोड़ा सा f और 2f को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं ताकि बार बार मेरे बच्चों को एम्बैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े मेरी वजह से। थोड़ा सा ठीक कर लो सर, ये f थोड़ा अंदर ले आओ और ये 2f भी थोड़ा अंदर ले आओ, f डैश। जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, और जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो स्ट्रेट जाएगी अनडेविएटेड। और अगर ये ऑब्जेक्ट ए था तो ये उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी ए डैश और बी डैश। तो बच्चा बोलेगा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन एफ एंड 2f। तो इमेज कहाँ बन रही है, एक तो इमेज बन रही है रियल, एक बन रही है इनवर्टेड, और एक बन रही है मैग्नीफाइड। अगर दिक्कत ना हो तो ध्यान से देख लो, ऑब्जेक्ट की हाइट इसमें छोटी है और इमेज की हाइट इसमें बड़ी है, मैग्नीफाइड बन रही है। और कहां पे बन रही है, बियॉन्ड 2f। ये थोड़ा सा देख लेना, ये थी लोकेशन, और ये तीन जो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हो गई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f। अगला थोड़ा थोड़ा बच्चे को याद आए, अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां लाने वाला हूं। तो बच्चा बोलेगा अब आप ऑब्जेक्ट को लाओगे प्रिंसिपल फोकस पे। और प्रिंसिपल फोकस पे आपको बता दूं, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज बन रही थी प्रिंसिपल फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट एफ पर है तो हमारे हिसाब से इमेज बनेगी इंफिनिटी पे। देखते हैं, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी ये प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। अगर कोई वीडियो क्लास की बुराई करनी हो ना तो ये आप इस क्लास की बुराई कर सकते हो कि ये डायग्राम सर हैंड से बना रहे हैं। ये डायग्राम आपको पेंसिल और स्केल से प्रॉपर डायमेंशंस के साथ बनाने हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बस एक ही है, ये दोनों लाइट रेज आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइट रेज हमेशा मिलती हैं एट इंफिनिटी। मैंने बताया हुआ है, कभी कोई दिक्कत हो तो अपने भाई बहन को कहना एक धागा वो पकड़ ले, एक धागा आप पकड़ लो, दूसरा एक और धागा वो पकड़ ले, आप पकड़ लो। ऐसे पैरेलल धागों को देखना, लगेगा वहां मिल रहे हैं, मिलेंगे नहीं बट लगता है, वो लगने का वाला डिस्टेंस होता है इंफिनिटी। तो क्लास बोलेगी ये जो इमेज बन रही है एक तो रियल है,
एक इन्वर्टेड है, एक हाईली मैग्नीफाइड है। सपोज करो कि यहां पर भी अगर मिल रही है तो भी ऑब्जेक्ट से तो बहुत ही बड़ी मिल रही है, हाईली मैग्नीफाइड है एंड एट इन्फिनिटी है। शायद मैंने पिछले वाले में बादल नहीं बनाए थे, बट अगर बादल बना दोगे तो आपके कंसेप्ट्स बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। when the object is at when the object is at a principal focus, a real inverted highly magnified image is formed at infinity। ये याद रख लेना। उसके बाद अब वाला डायग्राम इज द डायग्राम ऑफ द डे, इज द डायग्राम ऑफ द डे। तो इसके लिए मैं दोबारा से ढंग से करूंगा। अब वाला डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा बोलेगा इंपॉर्टेंट क्या है? हर बार तो रियल, इन्वर्टेड और या तो मैग्नीफाइड इक्वल साइज की इमेज बना रहा है। कॉन्वेक्स लेंस तो हर बार कौन सी इमेज बनाता है? रियल और इन्वर्टेड। मैं कहूंगा यहीं पे ब्रेक लेने की जरूरत है, यहीं पे शांत गदाधारी भीम। अब की बार देखना आप जरा ध्यान से, अब की बार देखो यार। तो क्या है, ये बना O, ये F, ये F, ये 2F, अगर यहां डैश ले लिया तो ये F और ये 2F। अब ऑब्जेक्ट है बिटवीन F एंड 2F, F एंड O, AB, बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O एंड F। जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, और एक लाइट रे पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से। अब अगर मैं ये बोलूं कि ये दोनों लाइट रेज पैरेलल हैं तो मैं आपकी आंखों में धूल झोंक रहा हूं? नहीं। तो आपने अपनी आंखों को खुद यहां लाके देखा और आपकी आंखों को लगा कि ये लाइट रे कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। और वो जो ऑब्जेक्ट ए बी था, ये उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई ए डैश बी डैश। बट सर ये नकली लाइट रेज हैं। नकली लाइट रेज से बनने वाली इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। आपके सामने है। अब की बार पहली बार कॉन्वेक्स लेंस ने वर्चुअल इमेज बनाई है, इरेक्ट इमेज बनाई है, और इन फ्रंट इन फ्रंट ऑफ लेंस की जगह लिख देना सेम साइड ऑफ लेंस एंड हाईली मैग्नीफाइड। ये याद रख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस ही को बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, इस ही को बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। स्पेलिंग एक बार देख लेना, कुछ नहीं होता। बस वो जो आप एक कॉन्वेक्स लेंस लो, उसमें बस आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ले आओ। कहां पर? ऑब्जेक्ट को ले आओ O और F के बीच में, तो उसी ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज दिख जाएगी। कभी ज्योतिष वगैरह पे जाओ तो वो ऐसे ऐसे करके हाथ को देखते हैं, वो लेंस को F और O के बीच में ले आते हैं। दिस इज वेयर कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये इसका बहुत बहुत ज्यादा काम आता है। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ये कराने के बाद एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब तक बताऊंगा ना मुझे ही नहीं चैन मिलेगा। ये पॉइंट थोड़ा सा कोर्स, मतलब बुक मैं इसके बिना काम चला सकता हूं। O F 2F F डैश 2F डैश, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। ये बात हमने 10 बार पढ़ा दी। बट अगर लाइट रेज आपस में पैरेलल आ रही हो, तो अगर लाइट रेज आपस में पैरेलल आ रही हो, ये तो सीधी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर वाली, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मिट जाएगी। इस पॉइंट को मेरे बच्चे ध्यान से देख लेना, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, और इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तगड़े स्कूलों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल फोकस? तो फोकस इज दैट पॉइंट where all the light rays initially parallel to each other meet after reflection, and principal focus is that point
where all the light rays initially parallel to principal axis meet after reflection. Principal focus always lies on principal axis. Focus lies perpendicularly in line with principal focus. I hope कि मैं ये समझा पाया हूं. दोबारा से देख लेना. फोकस होता है, it is that point where all the light rays initially parallel to each other move. और प्रिंसिपल फोकस होता है, इट इज दैट पॉइंट where all the light rays initially parallel to principal axis meet after reflection. It lies on the principal axis, principal focus, and focus lies on the vertical line of the principal focus. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा याद रख लेना. अभी अभी थोड़ा सा हल्के लेवल पे पढ़ा रहा हूं मैं आपको. यूजेस हल्के लेवल पे ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. ह्यूमन आई चैप्टर में इसके यूज को प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर दूंगा. सो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में एक तो उन्होंने बताया, इट इज यूज्ड टू करेक्ट अ डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया. दूसरा, इट इज यूज्ड टू मेक सिंपल कैमरा. कैमरा के लेंसेस, कैमरा कुछ नहीं है, कैमरा एक बहुत इजी डिवाइस है. कैमरे में जो महंगी चीज होती है वो लेंसेज होते हैं, तो ये याद रख लेना. तीसरा दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज मैग्नी मैग्नीफाइंग फाइंग ग्लास. छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए बाय पाल्मिस्ट, वॉच मेकर्स, ये सब करते हैं. इट इज यूज्ड इन मेकिंग टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, ये आप लोग 11th में पढ़ोगे, एंड स्लाइड प्रोजेक्ट्स. ये आपके प्रैक्टिकल लैब में जाके देख लेना, मतलब फिजिक्स के लैब में जाके देख लेना. और जो कैमरा के लेंसेज बनते हैं ना, वो भी कॉन्वेक्स लेंस के बनते हैं, और वो महंगे नहीं होते, वो बहुत बहुत महंगे होते हैं. उनमें बहुत बहुत पैसा लगता है, ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इसके बाद मैं आपसे बात करूं कॉन्वेक्स लेंस पे, अभी अटका पड़ा हूं, और बोलूं कि अभी कॉन्केव लेंस कराया भी नहीं, सिर्फ ये बोल दूं कि कन्वेंशंस साइन कन्वेंशंस यूज्ड फॉर स्फेरिकल स्फेरिकल लेंसेज बता दो, तो क्या आप बता पाओगे? तो बच्चा बोलेगा मेरे ख्याल से मैं थोड़ा बहुत बता पाऊंगा. ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पर होता है, तो जो लाइट रे होती है वो हमेशा जाती है लेफ्ट टू राइट. मतलब राइट वाले डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट वाले डिस्टेंस नेगेटिव. बट इसको लिखना कैसे है? पहला पॉइंट मैं पहला ही लिखूंगा सबसे पहले. ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम. उसमें होता था पोल ऑफ द मिरर, यहां पर आता है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, द डिस्टेंसेस measured in direction of incident ray. मतलब लेफ्ट टू राइट मतलब टूवर्ड्स राइट, आर टेकन एज पॉजिटिव. देसी भाषा में राइट वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं. थर्ड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर वो आप लोग लिखोगे, द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव. द हाइट्स measured measured upward and perpendicular to the
principal axes are taken as पॉजिटिव। जितनी भी हाइट ऊपर की तरफ होती हैं, भले ही लेफ्ट में हो या राइट में हो, वो पॉजिटिव होती हैं। एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट अभी के अभी मुझे पॉज करो और खुद से लिखो, फटाफट से लिखो। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिखने के बाद मेरी क्लास बोलेगी सर अब एक लेंस ही मिस कर गए, कॉन्वेक्स लेंस ही आपने नहीं कराया। तो मैंने कहा अभी कराता हूं। सबसे पहले टॉपिक का नाम डालेंगे, इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस से पहले आपको कराना पड़ेगा क्या, रूल्स फॉर कॉन्केव, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images by a concave lens, by a concave lens, rules for obtaining images by a concave lens में जो पहला रूल है वो मेरी क्लास आराम से जानती है। अगर क्लास साथ है तो क्लास बोलेगी पहला रूल ये है कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी कि लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। इसको बोलते हैं रूल नंबर वन। रूल नंबर वन, a ray of light, a ray of light which is parallel to principal axis, a ray of light which is parallel to principal axis अगर साथ हो तो a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens appears to be coming from the principal focus, principal focus after refraction, after refraction through a concave लेंस। राइटिंग पे मत जाना, ये टॉपिक जरा ध्यान से देख लेना। ये पहला रूल होता है टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, ये पहला रूल है। सेकंड रूल मेरे से ज्यादा अच्छा मेरे बच्चों को पता होगा। सेकंड रूल तो आप बता ही दोगे। सेकंड रूल में बच्चा बोलेगा सर, सेकंड रूल में हमें पता है कि आप एक लाइट रे लाओगे, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे एंड आप बोलोगे एनी लाइट रे पासिंग थ्रू दी optical center goes undeviated. Any light ray passing through the optical center goes undeviated. Any light ray passing through optical center goes undeviated. ये बात प्लीज ध्यान से देख लेना। एक रूल और है, वो रूल भी कर लो ताकि ये ना हो कि सर ने नहीं कराया। दिस वाज रूल नंबर टू। रूल नंबर टू के बाद बस एक लास्ट रूल है, दैट इज रूल नंबर थ्री। अगर ध्यान से देखें तो अगर कोई लाइट रे, क्या डायग्राम बना रहे हो सर, अगर कोई लाइट आ रही है टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, अगर कोई लाइट आ रही है टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, ध्यान से देखना इसकी वो बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉटेड ये वाली आ रही है प्रिंसिपल फोकस की तरफ बट जाएगी नहीं वहां से। कोई भी लाइट प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। एनी लाइट रे कमिंग टुवर्ड्स principal focus becomes parallel to principal axis after refraction। आफ्टर क्या बेटा, रिफ्रैक्शन। अब इसके बाद
थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है, बट इसको ना यहीं पे करके हम लोग क्लियर हो जाएंगे। हमारा फिर रह जाएगा एक लेंस फॉर्मूला, लेंस इक्वेशन, फिर थोड़ा बहुत पावर ऑफ अ लेंस, वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। वो मस्त चीज होगी, बहुत ज्यादा चीज। तो अब सबसे ज्यादा इमेज की बात आती है मेरे बच्चों। सबसे पहले हमने कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस लिया और ऑब्जेक्ट। पहला केस भी मेरे बच्चों को पता है क्या होगा, इसमें ज्यादा तंग होने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? बच्चा बोलेगा पहला ऑब्जेक्ट हमेशा एट इनफिनिटी होता है। तो ठीक है जी, मैंने कहा एक ही उसमें थोड़ी सी जगह भी बचाते हैं, दूसरा लेते हैं। ये कंसेप्ट को समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं। ओ एफ डैश, टू एफ डैश, एफ और टू एफ। दूसरा ये ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने बियॉन्ड टू एफ, ए और बी। ये दूसरा केस है। अब पहले पहला केस का डायग्राम बनाते हैं। लाइट रे आ रही है इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से दो लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल, दोनों बाहर की तरफ डाइवर्ट हुई, दोनों बाहर की तरफ डाइवर्ट हुई। लगेगा कहां से आ रही हैं? फोकस से। तो ये वाली इमेज जो है दैट इज वर्चुअल, नकली है। सेकंड, बच्चा बोलेगा डिमिनिश्ड, छोटी बन रही है पॉइंट एट एफ बन रही है, और वर्चुअल डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है? इरेक्ट होती है। ये बात समझ लेना। अब ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड टू एफ। सेकेंड केस में जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो बाहर की तरफ जाएगी। लगेगा कहां से आ रही है? प्रिंसिपल फोकस से। और एक लाइट रे आ गई यहां पर, एक लाइट रे आ गई यहां से। समझ आ रही है बात कि नहीं? तो बच्चा बोलेगा जहां पर ये मिलती हुई लग रही है, ये उस ऑब्जेक्ट की आ गई इमेज। तो ये कौन सी इमेज है? ये वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, और बिटवीन ओ एंड एफ है। बिटवीन कहां है? ओ एंड एफ है। तो बच्चा बोल रहा है सर इमेज तो दोनों केस में वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड आ रही है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड आ रही है, थोड़ी बस पोजीशन का चेंज आ रहा है। मैंने कहा यही मैं आपको बता रहा हूं, अब जरा ध्यान से सुनना। मैं ऑब्जेक्ट को 2f की जगह आगे ले आया, मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे ले आया, जहां लाना है ले आओ। ये ए बी जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो ऐसे चली गई, और एक लाइट रे ये आ गई। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, एक कॉनकेव लेंस हमेशा, ये बात याद रख लेना, अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स virtual, erect and diminished image of the object। एक ऐसा लेंस जो हमेशा आपकी छोटी इमेज बनाएगा, वो लेंस पक्का पक्का कॉनकेव होएगा। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। कॉन्वेक्स लेंस बनाता था वर्चुअल, इरेक्ट और बड़ी, ये बनाता है वर्चुअल, इरेक्ट और छोटी। दिस इज हाउ you are going to distinguish between a convex lens and a concave lens। एक concave lens और एक convex lens के बीच में ऐसे डिफरेंस किया जा सकता है। It is used to correct a defect of eye called myopia। अच्छी तरह ह्यूमन आई में पढ़ाऊंगा। It is used to make high level optical instruments। ये याद रख लेना। It is used to make Galilean telescope, GALILEAN, Galilean telescope बनाने के काम आता है। और it is used as in a wide angle spy hole इन डोर। दरवाजों के अंदर होता है ना, जिसमें से दरवाजे में से हम देखते हैं कौन आया है, बंदे की इमेज छोटी करके दिखा देता है। छोटी करके ये आइडिया हो जाता है कि बंदा कौन है। फिर हम देखते हैं कि हमें दरवाजा खोलना है या नहीं खोलना। बच्चा दुखी हो गया है कि सर बस करो, बस करो, बस करो, त्राही माम। बस जाने से पहले इतना बता दूं, एक हमने करा था
मिरर फॉर्मूला। इस बार करेंगे लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसमें बस होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। उसमें दोनों प्लस होते हैं, इसमें इमेज डिस्टेंस में से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस हो जाता है। मैग्निफिकेशन थी h2/h1। मैग्निफिकेशन का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर याद हो h2/h1। यहां पर भी मैग्निफिकेशन होगी h2/h1। एक हल्का सा फर्क होगा, अगर क्लास 7 है तो बता देता हूं। हल्का सा फर्क, उसमें मैग्निफिकेशन होती थी माइनस में v/u, इसमें मैग्निफिकेशन होती है प्लस में v/u, और बाकी सब कुछ सेम है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर दिक्कत हो रही हो मैग्निफिकेशन को लेके तो उसके अंदर मैंने प्रॉपर भाषण दिया हुआ है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है, एक ये फॉर्मूला सेम है, बाकी दोनों में हल्का हल्का सा फर्क है। मैं टिप्स वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में करा सकता हूं। ये था कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉनकेव लेंस। थोड़ी बात अगर बच्चा अपनी टिप वाली बात करे कि सर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करके, कोई लेक्चर बहुत लंबा नहीं हुआ बट 1 घंटे के करीब हो गया है, वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाता है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होती है इसकी फोकल लेंथ राइट साइड पे आती है तो पॉजिटिव होती है। जो कॉनकेव लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है, ये डॉट 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 बता रहा हूँ, गलत डायग्राम कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसकी जो फोकल लेंथ है, ये फोकस है, इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड पे आती है तो नेगेटिव होती है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। तो बच्चा बोलेगा कॉन्वेक्स मिरर की भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव मिरर की भी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो कहीं बादलों में लिख लेना, भले ही कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, भले ही कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। हाँ, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, यू इसमें भी नेगेटिव होगा, यू इसमें भी नेगेटिव होगा। ये लेक्चर का एंड है बट टॉपिक का एंड नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एंड होपफुली इन द नेक्स्ट लेक्चर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।